हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो है ना 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और आज आज इसके अंदर चैप्टर नंबर एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर कर लीजिए, भाग कर लीजिए, लेसन कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे सो कर लीजिए। और चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है, तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। क्या नाम है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि भाई सरकारी नौकरी लगी है, 60 साल उम्र हो गया, 65 साल उम्र हो गया, अब हम रिटायर कर रहे हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट का मतलब वो वाला रिटायरमेंट नहीं, सरकारी नौकरी लग गई, 60 साल उम्र हो गया, अब निकल रहे हैं, नहीं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब है कि चालू फॉर्म में से किसी पार्टनर को बाहर निकलना, यानी आउट होना या फॉर्म को छोड़ देना, क्या कहलाता है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। एक बार और बोलिए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या हुआ। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब है कि चालू फॉर्म में से किसी पार्टनर को बाहर निकलना, यानी आउट हो जाना या उस फॉर्म को छोड़ देना, क्या कहलाता है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। चलिए एक बेस्ट एग्जाम्पल से हम लोग ना इसे समझते हैं। देखिए, जैसे कि एक फॉर्म है, यह एक क्या है, यह एक फॉर्म है। फॉर्म का नाम है किशन, रवि एंड सिमरन एसोसिएट। फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, एक किशन हो गया, एक रवि हो गया और एक सिमरन हो गया। 3 पार्टनर है और इनका जो रेशियो है, यानी प्रॉफिट का जो रेशियो है, PSR जो है 1:1:1 है, यानी इक्वल है। और ये कहाँ पे लिखा है इक्वल, तो यह एग्रीमेंट में लिखा है। देखिए, जब भी कोई पार्टनर मिलके ना, जब भी कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब वो पार्टनरशिप फर्म ओपन करते हैं ना, तो पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए वो एग्रीमेंट बनाते हैं। तो एग्रीमेंट में लिखा है कि फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसे इक्वली बांटेगा, यानी 1:1:1 में बांटेगा। और फर्म के अंदर क्या होता है, तो फर्म के अंदर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है फर्म, तो फर्म जो है ना बड़ी मात्रा में आलू खरीदता है, उस आलू को मशीन में डालता है, फिर वह चिप्स निकलता है और चिप्स वह सोल्ड करके, यानी सेल करके पैसा कमाता है। और जो भी फर्म का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को इक्वली ही बांट देता है। ठीक है। इस फर्म की स्थापना कब होता है, इस फर्म का स्थापना हुआ था 2022 में। आज चल रहा है 2025। क्या चल रहा है, आज चल रहा है ईयर 2025। अब ये जो सिमरन है ना, एस वाला सिमरन जो है ना, अब इस फर्म से आउट हो रही है, यानी बाहर निकल रही है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मतलब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है, भाई फर्म चालू है ना, चालू फर्म में से किसी पार्टनर को बाहर निकलना क्या कहलाता है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। ठीक है। अब जो पार्टनर रिटायर कर जाता है ना, जैसे सिमरन यहाँ रिटायर कर रही है, बाहर निकल रही है, आउट हो जा रही है, फर्म को छोड़ दे रही है, तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसे हम कहते हैं, एक तो रिटायरिंग पार्टनर कहते हैं। रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ मतलब या तो रिटायरिंग पार्टनर कह लीजिए, या उसे हम आउट गोइंग पार्टनर भी कहते हैं। साथ ही साथ मतलब अगर मतलब रिटायरिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, आउट गोइंग पार्टनर भी कह सकते हैं, सेक्रीफाइंग पार्टनर भी कह सकते हैं। यानी आपसे कोई पूछे कि रिटायरिंग पार्टनर कौन है या आउट गोइंग पार्टनर कौन है, सेक्रीफाइंग पार्टनर कौन है, तो किसका नाम लेना है, सिमरन का नाम लेना, क्योंकि सिमरन जो है फॉर्म में से रिटायर कर रही है। और जो फॉर्म के अंदर बच गया, भाई किशन और रवि फॉर्म के अंदर बच गया, भाई 2025 में सिमरन आउट हो रही है, तो फॉर्म के अंदर बचा कौन, फॉर्म के अंदर किशन और रवि बचा है, तो किशन और रवि को बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर, क्योंकि ये 2 बच गए, शेष बच गए। रिमेनिंग मतलब क्या होता है, शेष। दूसरा गेनिंग पार्टनर ही बोलेंगे। गेनिंग इसलिए क्योंकि सिमरन तो रिटायर कर रही है, तो हम आगे मतलब अब इसका जो प्रॉफिट है यही 2 आदमी मतलब गेन करेंगे, इसलिए रिमेनिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर भी कहते हैं। उनको कंटिन्यूइंग पार्टनर भी कहते हैं। कंटिन्यू मतलब यही 2 आदमी कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर भी कहते हैं। अब सवाल उठता है क्या, जो कोई पार्टनर जब चाहे रिटायर हो सकता है, नहीं। देखिए अलग अलग केसेज है। अगर राइट इन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, तो आराम से पार्टनर क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। देखिए जब भी पार्टनरशिप फॉर्म बनता है ना, तो पार्टनरों के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए एग्रीमेंट बनता है। तो 2022 में जब इस फॉर्म की स्थापना किया गया था ना, 2022 में जब इस फॉर्म की स्थापना किया गया था, तो उस समय सिमरन बोल दी थी, जो सिमरन पार्टनर थी ना, वो बोल दी थी कि देखो भैया 2025 में मेरा शादी होने वाला है, तो हम ना फॉर्म को छोड़ देंगे। तो या तो एग्रीमेंट में लिखा होगा तो कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है। दूसरा, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है और किसी पार्टनर को जाना है, तो ऑल पार्टनर, जिस पार्टनर को जाना है उसको छोड़कर जितने पार्टनर है, अगर सभी के सभी पार्टनर एग्री हो गए, यानी राजी हो गए कि तू भाई जा, तू जा रही है तो जा, तभी कोई पार्टनर जो है ना फर्म छोड़ के जा सकता है।
जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है, एक फॉर्म का मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, तो मिनिमम जो है ना वो 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। और कहाँ लिखा है मैक्सिमम 50? मैक्सिमम 50 कहाँ लिखा है? तो एक कंपनी रूल्स 2014 में लिखा है कि मैक्सिमम 50 हो सकता है। मान लीजिए एक फॉर्म के अंदर 10 पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है, तो 9 पार्टनर को एग्री होना चाहिए। मान लीजिए अगर 8 पार्टनर एग्री होता है और एक पार्टनर एग्री नहीं होता है, तो पार्टनर छोड़ के नहीं जा सकता है या नहीं जा सकती। ठीक है। दूसरा, पहला एग्रीमेंट में लिखा है तो कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है, यानी फॉर्म छोड़ के जा सकता है। दूसरा, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है और पार्टनर जाना चाहता है, तो जो जाना चाहता है उसको छोड़कर बाकी जितने पार्टनर है, अगर वो सभी के सभी सहमति दे देते हैं, यानी अपनी राय दे देते हैं कि तू भाई जा रही है तो जा, या जा रहा है तो जा, तब भी कोई पार्टनर अपना फॉर्म छोड़ के जा सकता है। तीसरा, अगर एग्रीमेंट में भी नहीं लिखा है, पार्टनर राजी भी नहीं हुए और किसी पार्टनर को जाना है, तो वह रिटर्न में एक नोटिस देगा कि भाई हमको तुमसे तुम्हारे बीच काम करने का मन नहीं है। जैसे सिमरन है भाई, एग्रीमेंट में इसका कोई एग्रीमेंट में नहीं बना था, सिमरन रिटायर होगी, ये एग्रीमेंट में नहीं लिखा था, और एक पार्टनर राजी भी नहीं हुआ कि तू जा भाई, लेकिन अब सिमरन को मन है जाने का, तो सिमरन क्या कर सकती है, एक रिटर्न में नोटिस देगी, भाई तुम लोगों के साथ मेरा काम, मुझे काम नहीं करना है, मुझे कुछ और काम है, मैं जा रही हूँ। तो रिटर्न में नोटिस दे के भी कोई पार्टनर अपना रिटायर हो सकता है। अब सवाल उठता है, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होता है, कोई भी पार्टनर फॉर्म से अगर रिटायर होता है ना, तो उसे एक पब्लिकली एक नोटिस देना चाहिए, ताकि सबको पता चल सके। क्यों? देखिए क्यों, इसलिए क्योंकि पब्लिकली एक नोटिस, भाई कोई भी पार्टनर रिटायर करेगा, हमेशा याद रखिएगा एक पब्लिकली नोटिस देना चाहिए। क्यों? देखिए क्यों के जवाब अभी देते हैं, अभी देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 2025 में फॉर्म पार्टनर सिमरन जो है रिटायर कर रही है, तो 2025 से पहले, मान लीजिए 2022, 2023, 2024, फॉर्म का जो भी प्रॉफिट होगा, फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, या फॉर्म के पास जितना भी एसेट होगा, जितने भी लाइबिलिटी होगा, या जितने भी गुडविल कमाया होगा फॉर्म 2025 से पहले, उसमें तीनों पार्टी का हकदार है, तीनों पार्टी हकदार है, यानी किशन भी हकदार है, रवि भी हकदार है, और सिमरन का भी हिस्सा है। अब 2025 से में सिमरन जा रही है, अब मान लीजिए जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे कंपनी भाई हकदार है, अब बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो सिमरन के नाम पे खरीदने आते होंगे फॉर्म के अंदर, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो रवि के नाम पे इस फॉर्म के अंदर आते होंगे, कुछ सामान खरीदते होंगे, बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो किशन के नाम पे आते होंगे और सामान खरीदते होंगे, बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो इस फॉर्म के नाम पे सामान खरीदते होंगे। जैसे मान लीजिए आप ही के पिताजी आपको 5,000 रुपये दे दे, या हम आपको 5,000 रुपये देते हैं और बोले कि जाइए आप अपने लिए कपड़ा खरीद लीजिए, आप क्या करिएगा? बहुत सारे ऐसे, हम मान लीजिए 4 बच्चे को हम देते हैं 5-5 हज़ार रुपये कि जाइए आप अपने पसंद से कपड़ा खरीद लीजिए, तो आप क्या करिएगा? बहुत सारे आप लोग में से बच्चे होंगे जो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, अलग अलग फ्लिपकार्ट पे, अलग अलग वेबसाइट पे जाके, एप्लीकेशन पे जाके वहाँ अपना कपड़ा पसंद किए और वहाँ से खरीद लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे ना हमको मोहन के दुकान से खरीदना है, हमको सोहन के दुकान से खरीदना है, हमको बबीता के दुकान से खरीदना है। इसलिए भाई आप जा रहे हो, मान लीजिए कोई पार्टनर जा रहा है, तो उसे अपने एक पब्लिकली नोटिस दे दो, भाई टीवी में ऐड चलवा दो, पेपर में इश्तिहार दे दो, या यूट्यूब पे एक वीडियो बना कर डाल दो, या फेसबुक पे अपलोड कर दो कि भाई मैं इस फॉर्म से जा रहा हूँ, जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ताकि क्या हो जाएगा, ताकि वह कस्टमर जो है ना वो जान सके, वह लोग जान सके, वह यूजर जान सके कि भाई अब आप इस फॉर्म के अब आप फॉर्म के कुछ नहीं है, आप फॉर्म छोड़ के जा रहे हैं। मान लीजिए एक और ऑप्शन, मान लीजिए क्योंकि फॉर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, दूसरा कारण समझिए, फॉर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं, सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है ना, फॉर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। मान लीजिए सिमरन छोड़ के चली गई और सिमरन ने पब्लिकली कोई नोटिस नहीं दिया, और ये फॉर्म जो है जाके बैंक से लोन ले लिया, 50 लाख का लोन ले लिया। मान लीजिए फॉर्म जो है जाके 50 लाख का बैंक से लोन ले लिया। अब बैंक वाला क्या जानता है? बैंक वाला तो यही जानता है कि भाई फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है, किशन भी है, रवि भी है, सिमरन है, और हम सिमरन को जानते हैं, चलिए हम दे देते हैं लो। लेकिन बैंक को क्या पता है कि सिमरन छोड़ के चली गई है, क्योंकि सिमरन के कोई पब्लिक नोटिस दी नहीं है कि बैंक को पता चल सके। तो बैंक क्या करेगा? मान लीजिए बैंक को लॉस हो गया, तो बैंक क्या करेगा? 50 लाख रुपया किससे ऐंठेगा? तीनों आदमी से ले लेगा, सिमरन से भी ले लेगा,
रवि से भी ले लेगा, किशन से भी ले लेगा, क्योंकि सिमरन ने कोई पब्लिकली नोटिस नहीं दिया। इसलिए प्रैक्टिकली लाइफ में, प्रैक्टिकली में कभी भी आप फॉर्म बनाइए ना, कभी भी मान लीजिए 4 बच्चे 5 बच्चे मिलकर अगर आप फॉर्म बनाते हैं या फॉर्म के अंदर काम करते हैं, तो हमेशा जब आप किसी पार्टनर को रिटायर करना हो ना, तो हमेशा पब्लिकली एक नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिकली नोटिस दीजिएगा, ठीक है। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का सीधे सा मतलब है कि चालू फॉर्म में से किसी पार्टनर को बाहर निकल जाना, यानी आउट हो जाना, छोड़ देना, क्या कहलाता है? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। अब हम लोग क्या क्या सीखेंगे? अब हम लोग कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे, एक तो भाई रेशियो निकालना सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? पहला सीखेंगे रेशियो निकालना। क्या? रेशियो निकालना। कौन कौन से रेशियो? तो गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो सुने, गेनिंग रेशियो क्या होता है? देखिए, मान लीजिए सिमरन जा रही है, एक फॉर्म को पहले 30,000 का प्रॉफिट होता था, तो 30,000 का प्रॉफिट में तीनों पार्टनर इक्वल लेते थे, 1:1:1, तीनों पार्टनर बराबर बराबर लेते थे। अब सिमरन जा रही है 2025 में, चली गई। अब फॉर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा किशन और रवि ही लेगा, यानी अब 15-15 हज़ार रुपया लेंगे। मान लीजिए भगवान जी की कृपा से 30,000 का ही प्रॉफिट हुआ, तो 15-15 हज़ार रुपये लेंगे, यानी 5-5 हज़ार रुपये ज़्यादा गेन कर रहा है ना, किसका? तो सिमरन जा रही है, यानी सिमरन को सेक्रीफाइस कर रही है, इसलिए इसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी कहते हैं। और ये दोनों पार्टनर जो बच गए, इन्हें रिमेनिंग पार्टनर भी कहते हैं और इन्हें गेनिंग पार्टनर भी कहते हैं। तो आज हम लोग ना इस वीडियो के अंदर गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे और न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और गेनिंग रेशियो निकालना सीखते हैं। फिर हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट भी करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। धीरे धीरे सब सीखेंगे और सब जो है ना, यह आपके एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड है। थोड़ा सा अंतर है तो हम लोग कवर कर लेंगे, दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज हम लोग ना कुछ क्वेश्चन है, मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन होगा। दोनों क्वेश्चन को हम लोग दोनों क्वेश्चन में आप लोग को न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालना सिखाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता, राधा एंड गौरव है। गीता, राधा एंड गौरव वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो है 1/2 है, 2/5 है और 1/10 है। इनके ओल्ड रेशियो क्या है? यानी फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, एक फर्म है, फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, 1, 2 और 3 पार्टनर है। और इनका जो रेशियो है ये है आपका गीता, जी फॉर गीता, आर फॉर राधा और जी फॉर गौरव, जी लिख देते हैं, जी फॉर गौरव। अब इनका जो रेशियो है 1/2 है आपका गीता का, 2/5 है, यानी 5 में 2 हिस्सा लेता है राधा लेती है, और 1/10 यानी 10 में 1 हिस्सा लेता है गौरव। तो इनका देखिए हमेशा जो है ना, जब भी आप रेशियो निकालिए ना, न्यू रेशियो, जब भी रेशियो होना चाहिए, न्यू रेशियो, जब भी मतलब रेशियो जो होना चाहिए, रेशियो का जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है ना, यानी हर जो है ना हमेशा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालिए। 2, 5 और 10 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का मतलब होता है ना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटा छोटा अंक जिससे सभी अंक मतलब अंक जो है डिवाइड हो जाए। तो 2 एक कम 2, 5 नहीं कटेगा, 2 से 2 5 10, फिर 5 से काटिए, एक को नहीं 5 एक मतलब 5 जो है, एक जो है 5 से नहीं कटेगा, फिर 5 के पर एक बार पड़ेगा, 5 के पर एक बार पड़ेगा, यानी 5 दूनी 10। एलसीएम क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 निकालिए, यानी एलसीएम 10 निकालिए, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 2 5 5:5 2:5 2 दूनी 4 4:1 5 10 यानी 1, यानी इनका रेशियो जो हो गया, इनका जो रेशियो हो गया गीता का, राधा का और गौरव का, कितना हो गया? 5:4:1 हो गया। यानी जहां पहले 2 में 1 हिस्सा मिलता था, अब कितना मिल रहा है? अब 10 में 5 हिस्सा मिल रहा है। जहां पहले 5 में 2 हिस्सा मिलता था राधा को, अब कितना मिल रहा है? 10 में 4 हिस्सा मिल रहा है। उसी तरह गौरव को पहले 10 में 1 हिस्सा मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 10 में अब भी 10 में 1 ही हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको काटिएगा ना, 5 1 5 दूनी 10, 1/2 ही आ गया, फिर 2 दूनी 4 2 5 काटिएगा तो 2/5 ही आ रहा है,
फिर इसको भी काटिएगा ना तो 1/10 ही आ रहा है, यानी पहले का रेशियो जैसे हो जा रहा है, लेकिन इसका हर बराबर नहीं हो रहा है। तो हर को हमेशा बराबर करना चाहिए, इसलिए हमने एलसीएम निकाला। अब आगे पढ़िए। कर फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इफ गर्भ रिटायर। अगर गर्भ रिटायर हो जाता है, यानी ये जो गर्भ है ना, अगर ये रिटायर हो जाता है, अगर ये मान लीजिए पार्टनर से अगर ये रिटायर हो जाता है, निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो न्यू रेशियो क्या होगा भाई? कोई नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा है। मान लीजिए रिटायर हो रहा है तो ये नहीं कह रहा है कि भाई हम रिटायर हो रहा है, हमारा जो हिस्सा है ये गर्भ गीता लेगा कि राधा लेगा, कुछ नहीं बोल रहा है। तो रिटायर हो गया आराम से, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो 5:4 ही हो जाएगा, और गेनिंग रेशियो भी 5:4 हो जाएगा। यानी ये जो एक इसका जो भी एक हिस्सा आ रहा है ना, ये 5:4 के रेशियो में ही गेन करेंगे। मान लीजिए अगर 30,000 प्रॉफिट है, मान लीजिए 30,000 का प्रॉफिट है, तो ये दोनों लोग 5:4 के हिस्से में मतलब शेयर में ही लेंगे। तो मान लीजिए पार्टनर रिटायर हो गया, क्वेश्चन साइलेंट है, तो जो पार्टनर रिटायर होता है ना, तो जो पार्टनर बच जाता है, जो पार्टनर रिटायर होता है वो तो रिटायर हो गया। जो पार्टनर बच, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जो पार्टनर बच जाता है ना, उनका रेशियो ही न्यू रेशियो, उनका रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाता है, और वही रेशियो गेनिंग रेशियो भी बन जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैलकुलेट करिए ऑफ रेशियो गेनिंग एंड न्यू, यानी गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करिए और न्यू रेशियो भी। कह रहे ए बी एंड सी आर 5:3:2 पार्टनर्स है, ठीक है, पार्टनर्स है, यानी ए बी और सी, इनका रेशियो क्या है? 5:3:2 है। कह रहा है पार्टनर बी इज रिटायर, ये जो पार्टनर है ना बी, ये क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। जो रिटायर होता है उसके ऊपर घेरा लगा दीजिए, रिटायर हो गया। कह रहा है फाइंड न्यू रेशियो, तो यहाँ पे क्वेश्चन बी कुछ नहीं कह रहा है, बी जाते जाते मतलब बी तो आउट हो रहा है, और आउट हो रहा है तो कुछ नहीं कह रहा है कि हमारे रेशियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, किसी को कुछ बताया नहीं है। तो जो पार्टनर रिटायर हो जाता है, ठीक है, और जो पार्टनर बच जाते हैं, मतलब न्यू रेशियो क्या होगा? तो न्यू रेशियो ए एंड सी होगा, क्योंकि भाई बी तो निकल गया, पार्टनर दो ही पार्टनर बचे फर्म के अंदर, तो इनका रेशियो 5:2 हो जाएगा। क्योंकि जो पार्टनर निकल जाता है और जो पार्टनर बच जाते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उनका ओल्ड रेशियो, उनका मतलब जो रेशियो है ना, वही रेशियो क्या हो जाता है? न्यू रेशियो बन जाता है, और वही रेशियो गेनिंग रेशियो भी बन जाता है। तो गेनिंग रेशियो में क्या होगा? 5:2 ही होगा। यानी अब इसका जो भी हिस्सा आएगा ना, बी का जो भी हिस्सा आ रहा है, वो लोग अभी लोग 5:2 के रेशियो में उसको लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो ओल्ड रेशियो वही हो जाता है जो बच जाता है, और न्यू रेशियो भी वही होता है, गेनिंग रेशियो भी वही होता है जो बच जाता है पार्टनर, और न्यू रेशियो भी वही हो जाता है जो पार्टनर बच जाते हैं, जो पार्टनर रिटायर नहीं होते। इस टाइप के क्वेश्चन में इसी तरह का सेक्रीफाइसिंग और इसी तरह का गेनिंग एंड न्यू रेशियो निकालते हैं, क्योंकि न्यू रेशियो तो दिया नहीं है ना, न्यू रेशियो नहीं दिया। अब ऐसे तो अगर गेनिंग रेशियो निकालना हो ना, गेनिंग रेशियो पता है कैसे निकालते हैं? गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो तो पता है 5:3:2, न्यू रेशियो पता नहीं, क्वेश्चन नहीं दिया है, तो गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, इनका रेशियो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग कुछ और कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। क्या है ना, मेरे मोबाइल में स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कल और हम लोग कुछ रेशियो निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, फिर कल मिलते हैं।